वहीं अगली खबर शाहजहांपुर से सामने आ रही है। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर दर्ज एफआईआर के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने आशुतोष पांडे पर भेष बदलकर विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया और मामले की जांच गैर भाजपा शासित राज्य में सीबीआई से कराने की मांग की। जयेश प्रसाद ने कहा कि यदि आरोप असत्य साबित होते हैं तो झूठा आरोप लगाने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल भाजपा की कोई ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। खराब एक घटिया किस्म का आदमी है। इस समय जो भेष बनाए हुए है उससे पहले दूसरा भेष बनाए हुए था। ये भेष बना बना के घुसता है। आज बीजेपी जो है इसको प्रायोजित कर रही है। बीजेपी खुद पछताएगी जब ये इसके खिलाफ खड़ा होगा। ऐसा अनुभव हमारे साथ रहा है कि हम आप लोग को, मीडिया वालों को टीवी पे बता ही नहीं सकते कितना घिनौना आदमी आशुतोष पांडे जिसका नाम है वो व्यक्ति है। हमारे पास आया था ब्राह्मण संगठन के नाम पे। फिर उसके बाद जब हमें उसके कृत्य मालूम हुए किस तरीके का है वो, तो हमने उसे आना बंद कर दिया, यहाँ से भगा दिया था। फिर वो जाके उस समय पे स्वास्थ्य मंत्री या कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक जी से जाके जुड़ा। उनकी पत्नी, धर्मपत्नी को उसने अपने संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, महिला विंग का। फिर आज की तारीख में ब्रिजेश पाठक जी भी शायद, मैं समझता हूं कि उससे किनारा कर रहे होंगे जो कृत्य उसने करा है। मगर संरक्षित वो भाजपा का है, टोटली पूरी तरीके से भाजपा सरकार उसके पीछे खड़ी है। संघ भवन में उसे छुपाया गया था जब इसके ऊपर 76 का मुकदमा लगा था। बबीता तिवारी नामक एक महिला है जो संगठन में हमारे साथ, इसके साथ जुड़ी हुई थी। उनके द्वारा वहां से इसको निकलवाया गया, ले जाके दिल्ली से इसे अरेस्ट हुआ। 25,000 का इनाम घोषित था। 7 महीने जेल में रहा। उस समय के जो एसपी थे अजय कुमार जी, उनसे भी मेरी तब वार्ता हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि ये बहुत ही गलत आदमी है। तब गन्ना मंत्री थे सुरेश राणा जी, उनसे भी इसका विवाद चला है। वो भी इसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मगर क्योंकि इस समय पे भाजपा ही सरकार इसे प्रायोजित कर रही है शंकराचार्य जी के खिलाफ, इसलिए कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। पूजनीय शंकराचार्य जी ने जो मांग करी है वही हम सबकी मांग है कि गैर बीजेपी शासित राज्य में, बीजेपी शासित राज्य जहां ना हो वहां से जांच कराई जाए। दूध का दूध पानी होगा। और हमारी मांग सरकार से है कि वो एक वक्तव्य दे कि अगर आशुतोष पांडे गलत है, झूठा आरोप लगा रहा है, तो इसको क्या सजा दी जाएगी। क्योंकि सरकार से द्वारा प्रायोजित आदमी है, इसलिए इसको कौन बचा रहा है, कैसे ये सब कर रहा है। सीडी की मांग पूजनीय शंकराचार्य जी ने करी है, सबको दी जाए, वायरल करी जाए। क्यों नहीं सीडी सामने लाई जा रही है। जांच एजेंसी अभी तक कौन गठित हुई है, कौन जांच कर रहा है, जांच टीम बनी है, नहीं बनी है, अभी तक कुछ नहीं है। सिवाय डराने के और धमकाने के शंकराचार्य जी को और कोई इसका मकसद नहीं है। माहौल नहीं बनेगा। शंकराचार्य जी ने कहा है कि कानून के पालन करने वाले हम लोग भी हैं। गिरफ्तारी अगर होती है तो हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनको छोड़ा जाए, न्यायपालिका न्याय करे। किस बेसिस पे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, सबसे बड़ा सवाल उस पर खड़ा होता है।